अब दया करते कहीं लोग आपका बहिष्कार न कर दें। बताइए, चलिए मेरे साथ। आइए तुलसीदास जी। शरणागत कहूँ ते तज निज अनहित अनुमानी, तेनर पावर पापमय तिनहि विलोकति हानि। अर्थात जो मनुष्य अपने अनहित का अनुमान लगाकर अपने शरणागत व्यक्ति से मुख मोड़ ले, ऐसा व्यक्ति स्वयं पापमय होता है। उसका मुख देखना भी अशुभ होता है। तुम क्या चाहते हो मित्र, कि मैं वैसा ही व्यक्ति बन जाऊं? हे महाशय जी, मुझ पे कृपा कीजिए, मुझ शरणागत को अपनी शरण में स्थान दीजिए प्रभु। उठिए, उठिए वत्स। आप चिंता न करें, मेरे साथ आइए, मेरे आश्रम आइए। मैं भी चलता हूँ गुरुदेव को बताने। अरे ये तो वही है, अपराधी है ये, पाप किया है इसने, इसको निकट नहीं आने देना चाहिए। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो उसके पाप का प्रभाव हम सब पर पड़ेगा। चलिए। हाँ चलिए। तुलसीदास जी, ऐसा न हो कि विप्रचंद्र को शरण देने के कारण सभी आपका बहिष्कार कर दें। तुलसीदास ने ये भूलकर अपने लिए जो गड्ढा खोदा है, उसमें उसे धकेलने में बहुत आनंद आएगा। जब कोई व्यक्ति किसी के कष्टों का कारण बन जाता है तो उसे उनकी दृष्टि से दूर चले जाना चाहिए। मैं भी इनकी दृष्टि से दूर चला जाऊंगा। मुझे जाने दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। विप्रचंद्र जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। हत्या जैसा जघन्य अपराध करने वाले को इस संत आश्रम में रहने का कोई हक नहीं। मुझे जाने दीजिए संत तुलसीदास जी। मैं किसी हत्यारे को नहीं रोक रहा, मैं तो एक भक्त को रोक रहा हूं। वो भक्त जिसकी जिह्वा पर बार बार प्रभु श्री राम का नाम आता है, वो भक्त जिसे अपने अपराध का बोध हो चुका है और जो प्रायश्चित करना चाहता है। किंतु आपके अतिरिक्त और मुझे कौन क्षमादान देना चाहेगा? आपकी इस करुणा दया के योग्य भी हूं मैं। मन, वचन और कृति को शुद्ध करना ही प्रायश्चित होता है विप्रचंद्र जी। और जो अपनी आत्मा को प्रायश्चित की अग्नि में जलाने के लिए तैयार हो, उसे एक अवसर तो अवश्य देना चाहिए। जय श्री राम। लीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। रुक जाइए संत तुलसीदास जी। धर्म ज्ञाताओं, वेद पुराण में पारंगत महात्माओं, आप अपनी खुली आंखों से देखिए, आज जिन्होंने अपनी महानता का अद्भुत परिचय दिया है। धर्म का नाश कर अधर्म को बढ़ावा देने वाले ढोंगी महाशय हैं ये, जिन्हें आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भक्त मान बैठे। ये महान संत तुलसीदास जी हत्या जैसे घोर पाप करने वाले को दंड देने की वजह उसे शरण दे रहे हैं, प्रभु श्री राम का प्रसाद दे रहे हैं। हे धर्म के उपासकों, आप ही कहिए, क्या ये हत्यारा प्रसाद पाने योग्य है? यदि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। यदि कोई मनुष्य अपने पद से भटक जाए, पशुत्व को अपना ले, तो एक ज्ञानी का, धर्म के उपासक का उसके प्रति क्या कर्तव्य होता है? यही कि वो उसे प्रेरणा दे, उसे अवसर प्रदान करे, घृणा, द्वेष, हिंसा को त्याग कर मानवता को अपनाए। इस प्रकार अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं ये सब। नहीं, मैं धर्म, दया, पुण्य, क्षमा, करुणा, प्रभु की कृपा, मानवता को बढ़ावा दे रहा। प्रसाद ग्रहण कीजिए।
आपको यही सब कुछ करना है तो कहीं और जाकर कीजिए, हमें यह सब स्वीकार नहीं। हमारे इतना कहने पर भी पाप का समर्थन करने से नहीं रुके आप, तो इन्हें अपने इस दुस्साहस का दंड अवश्य मिलना चाहिए। हाँ हाँ, इन्हें दंड मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए इन्हें दंड। हाँ हाँ, मिलना चाहिए। हाँ हाँ, इन्हें दंड मिलना चाहिए। विप्रचंद्र, तुम विचलित मत हो। प्रभु श्री राम का नाम जपते हो तो देखना, उसी प्रभु श्री राम नाम की महिमा ही तुम्हें किसी भी विपदा से निकाल देगी। मैं दंड से नहीं घबराता, क्योंकि मुझे अपने प्रभु पर अटूट विश्वास है। मैं दंड अवश्य स्वीकार करूंगा, परंतु केवल उसी अपराध का जो मैंने किया है। मेरा अपराध है एक प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना। इस अपराध का दंड मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। मेरा अपराध है प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे एक व्यक्ति को शरण देना। इस अपराध का दंड भी मैं स्वीकार करूंगा, परंतु आप सबको भी एक बात स्मरण कराना चाहता हूं कि घृणा पाप से करनी चाहिए, पापी से नहीं। ये तो फिर सभी को अपने शब्दों में उलझा रहा है। स्वयं प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण को एक अंतिम अवसर प्रदान किया था, तो क्या हम उनका अनुसरण नहीं कर सकते? ये अपने शब्दों से उलझा नहीं रहे, बल्कि उचित कह रहे हैं। हमें इनकी बात को गंभीरता से सोचना चाहिए। ये बात तो सत्य है कि जो प्रायश्चित करे उसे तो प्रभु भी क्षमा कर देते हैं। नाम राम को कल्प तरु, कली कल्याण निवासा, जो सिमरत भयो भान, ते तुलसी तुलसीदास। अर्थात प्रभु श्री राम का नाम कल्याणकारी और कल्पतरु के समान है, जिसे बार बार जपने से ये साधारण सा तुलसीदास भी तुलसी की भांति पवित्र हो गया। उसी प्रकार विप्रचंद्र भी प्रभु श्री राम का नाम निरंतर जपने के कारण अपने सभी पापों से मुक्त हो चुका है। प्रभु ऐसे ही क्षमा नहीं करते, पहले अपराध का दंड देते हैं, उसके बाद क्षमा का दान देते हैं। सासती करही पुनि करही पसाव, नाथ प्रभु कर सहज स्वभाव। अर्थात ये प्रभु का सहज स्वभाव ही है कि वो पहले दंड देते हैं, पुनः बाद में सेवक के ऊपर कृपा करते हैं। अपने किए दुष्कर्मों के दंड स्वरूप विप्रचंद्र ने वर्षों तक दर दर की ठोकरें खाई, अनेकों कष्ट भोगे, किसी ने इन्हें आसरा नहीं दिया। उसके पश्चात जाकर इन्हें सत्संगति प्राप्त हुई। सत्संगति व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से छुटकारा दिलाती। विप्रचंद्र अपने सभी पापों से मुक्ति पाकर मेरे द्वारा श्री रामचरितमानस की संगति में आए। इनका मन तो पहले ही पवित्र हो चुका है। अब इन्हें मुक्ति पाने के लिए केवल अपना प्रायश्चित पूर्ण करना है। लीजिए, सुनिए इन्हें। तुलसीदास जी के अनुसार ये हत्यारा राम नाम का सुमिरन कर पावन पवित्र हो गया है और अब भक्ति पर चलेगा और मुक्ति भी पालेगा। तो इस बात का प्रमाण भी दे दीजिए कि दुष्ट पापी विप्रचंद अब शुद्ध हो गया। मैं वचन देता हूं, यदि ऐसा कर दिया आपने तो मैं इसके बाद कभी आप पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, ना ही इसे शरण देने के आपके निर्णय पर कोई संदेह करूंगा। कहिए तुलसीदास जी, ये प्रमाणित कर सकेंगे आप? प्रभु श्री राम की कृपा से ही मेरी इनसे भेंट हुई। प्रभु का प्रसाद भी इन्हें उसी कारण मिला है, और जो प्रमाण आप इनसे मांग रहे हैं वो भी इन्हें प्रभु ही प्रदान करेंगे। इस तरह बार बार प्रभु के नाम का प्रयोग करना उचित नहीं, इस बार आपको ही प्रमाणित करना होगा। तो आप ही बता दीजिए किस प्रकार का प्रमाण चाहते हैं आप? प्रभु श्री राम की कृपा है विप्रचंद्र पर,
निरंतर उन्हीं का नाम बना रहता है इनकी जिह्वा पर। मैं इस बात का साक्षी हूं। क्या ये पर्याप्त नहीं? नहीं है पर्याप्त। आप कुछ भी कहेंगे और हम मान लेंगे। जैसे आप कहेंगे नंदी जी ने आपके हाथों से दुर्वा खा ली, तो क्या हम सच में मान लेंगे? आप मेरे कहने का गलत अर्थ लगा रहे हैं। कुछ भी कहने वाला मैं कौन होता, क्योंकि इस संसार में आज तक जो कुछ भी हुआ है वो प्रभु श्री राम की इच्छा से ही हुआ है, और आगे भी जो होगा वो प्रभु श्री राम की इच्छा से ही होगा। यदि आप कहते हैं कि नंदीश्वर जी इनके हाथों दुर्वा ग्रहण करें तो प्रभु श्री राम की इच्छा से वो भी हो जाएगा। अच्छा, तो यही प्रमाण बन जाने दीजिए इस पापी के हाथों से। नंदीश्वर जी को दुर्वा घास खाते हुए हमें देखने दीजिए। हम भी मान लेंगे ये पापी नहीं रहा, पुण्य आत्मा बन गया। प्रभु श्री राम की इच्छा से प्रसाद पाने योग्य बना है ये, तो प्रमाणित करने दीजिए ना इसे कि ये भगवान को भी भोग देने का अधिकारी है। यही निकट में ज्ञान बापी के पास नंदीश्वर जी का मंदिर। यदि ये पापी वहां नंदीश्वर जी को दुर्वा का भोग दे और वो उसे स्वीकार कर, तो हम भी मान लेंगे इसके सारे पाप श्री राम का नाम लेने से मिट गए। ये कैसे होगा? मूर्ति को घास कैसे खिलाई जा सकती है? उचित यदि यही एकमात्र उपाय शेष है आपको विश्वास दिलाने का कि प्रभु श्री राम का नाम लेने से विप्रचंद्र के सभी पाप धुल चुके हैं, तो यही सही। अब विप्रचंद्र जी प्रभु श्री राम की आज्ञा वो उनकी कृपा से नंदीश्वर जी को दुर्वा का भोग लगाएंगे, जिसे वो ग्रहण भी करेंगे। किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या आप वचन देते? यदि विप्रचंद्र असफल हुआ तो आप सदा सदा के लिए रामचरितमानस का पाठ बंद कर देंगे। क्या आप वचन देते हैं? यदि विप्रचंद्र सफल हुआ तो आप इस महाकाव्य को मां गंगा में विसर्जित कर देंगे। वचन देते हैं आप? यदि यह सफल हुआ तो आप काशी छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी में कभी दिखाई नहीं देंगी। तुलसीदास जी, आप इन्हें ऐसा कोई भी वचन नहीं दीजिए। हाँ तुलसीदास जी, यदि मैं असफल हुआ तो मैं इसका परिणाम भुगतूंगा, आप नहीं। अब तक सब प्रभु श्री राम की इच्छा से ही होते आया है, तो आगे भी सब उनकी इच्छा से ही होगा। इतना ही विश्वास था आपको अपने प्रभु श्री राम पर। रेत के घर से भी कच्चा निकला आपका विश्वास। इसका मतलब है अब तक आपने जो भी कहा वो सब सत्य है, सब सत्य है, सब सत्य है, सब सत्य है। मुझे आप चुनौती स्वीकार कर। जाइए, पहले शपथ लीजिए प्रभु श्री राम की अपने शब्दों में। उचित है। मुझे अपने प्रभु श्री राम पर पूर्ण विश्वास है कि उनकी कृपा से विप्रचंद्र के सभी पाप धुल चुके। इसलिए मैं प्रभु श्री राम भक्त तुलसीदास आज आप सबके समक्ष ये शपथ लेता कि यदि ये प्रमाणित नहीं कर पाया
तो आज के पश्चात श्री रामचरितमानस का पाठ सदा के लिए त्याग दूंगा, सदा के लिए त्याग, सदा के लिए त्याग, सदा के लिए प्रभु श्री राम कथा के इस महान ग्रंथ को मां गंगा को समर्पित कर दूंगा और उसके पश्चात मैं सदा के लिए काशी अयोध्या से चला जाऊंगा। यहां पुनः लौटकर किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। आज की राम कथा नंदीश्वर जी के समक्ष ज्ञान वापी में होगा। उन्होंने प्रभु के कार्य को एक ऐसे मनुष्य के लिए क्यों दांव पर लगा दिया जिसे वो भली भांति जानते भी नहीं थे? प्रश्न विप्रचंद्र और उसके चरित्र पर नहीं था, प्रश्न तो उठा था प्रभु श्री राम के नाम की शक्ति पर, उनकी महिमा पर। और भक्त तुलसीदास ये कैसे सह सकते थे? श्री राम नाम की महिमा का प्रमाण देने के लिए तो वो अपने जीवन को भी दांव पर लगा सकते थे। महात्मा जी, मेरे कारण आप संकट में आए ये तो उचित नहीं। परंतु ये संकट नहीं है, ये तो अवसर है। अवसर? कैसा अवसर? आज यहाँ इस कारण से कितने लोग एकत्रित हैं। अब यदि ये प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से और नंदीश्वर जी की कृपा से उन्हें दूर्वा का भोग अर्पित करने में सफल हो गए, तो सोचो मैं कितने लोगों के समक्ष श्री रामचरितमानस का पाठ कर पाने में सफल हो जाऊंगा, उसका कितना प्रचार प्रसार होगा। किंतु नहीं, श्री राम की महिमा के समक्ष किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं है। आप अपने मन से शंका को निकालिए। इस पापी के पाप का परिणाम तो अब तुम्हें भी भोगना होगा तुलसीदास। ओम नमः शिवाय। आज प्रभु के भक्त तुलसीदास जी का मान सम्मान और प्रतिष्ठा सब आप ही के हाथ में है नंदी जी। प्रणाम माता। हनुमान जी, नंदीश्वर तो प्रभु के गहन ध्यान में लीन है। माता, ये कैसी दुविधा है? वहां विप्रचंद नंदी जी की ओर बढ़ रहे हैं और माता यहाँ तो नंदी जी ध्यान में लीन है। क्या लगता है आपको? नंदी जी ध्रुवा खा लेंगे ना? अन्यथा सब कुछ त्याग करना पड़ेगा आपको। मेरा आपसे एक निवेदन है कि आज आप श्री रामचरितमानस की कथा सुनने के लिए रुकिएगा। राम कथा होगी अब ना। हे नंदीश्वर महाराज, प्रणाम। सफलता असफलता केवल प्रभु श्री राम के ही हाथ में होते हैं। आज तक जो कुछ भी हुआ उन्हीं की इच्छा से हुआ और आगे भी जो होगा
मेरे प्रभु श्री राम की इच्छा से ही होगी। हे नंदीश्वर महाराज प्रणाम। नंदीश्वर जी तो वो हैं जो एकाग्र होकर महादेव जी को ध्यान मुद्रा में देखते रहते हैं। दोनों के मध्य धर्म की धारा बहती रहती है। हाँ, इस अवस्था में ना उन्हें कोई अन्य आभास होता है ना सुनाई देता है। वहाँ विप्रचंद्र और तुलसीदास जी की भक्ति की ही नहीं अपितु कुछ और भी था जिसकी परीक्षा हो रही थी। हे नंदीश्वर महाराज, मैं विनती करता हूँ, ये दुर्वा स्वीकार करने की कृपा कीजिए। देख लीजिए, आप सभी अपने नेत्रों से देख लीजिए। अब यहाँ रुकना, समय व्यर्थ करना है। तुलसीदास जी और विप्रचंद अपने कार्य में विफल हुए। हाँ, सत्य ही तो है। नंदीश्वर जी ने इनकी नहीं सुनी, तब तो तुलसीदास जी असफल हुए। अब तो इन्हें जाना होगा। हाँ, यही तो शर्त थी। जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। संत होते तो ऐसा थोड़ी ही होता। पोल खुल गई इनकी। पापी का साथ देंगे तो पाप तो साथ आएगा ही ना। कितना भागा हूँ मैं, अपने पाप की काली छाया तुलसीदास जी पर डाल दी। अब मेरे कारण उन्हें पवित्र काशी नगरी छोड़कर जाना होगा। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर, विधि हरि हरमय वेद प्राण सुख, अगुण अनुपम गुण निगान। प्रभु श्री राम सूर्य से तेजमय, चंद्रमा से भी शीतल। राम नाम ही ब्रह्मा विष्णु शिव रूप, वो वेदों का प्राण, निर्गुण उपमा रहित, गुणों का भंडार। श्री राम का नाम ही सबको भव सागर से पार लगाने वाला नाम है। इसलिए सदा प्रभु श्री राम का नाम जपते रहे। ब्रह्म रामते नामु बड़, बरदायक बरदान। राम चरित सतकोटि महम, लिय महेश जियम जानी। ब्रह्मा के नाम से बड़ा प्रभु श्री राम का नाम। श्री राम का नाम तो वो है जो स्वयं प्रभु महादेव के हृदय में बसता है। इसलिए उस राम नाम की महिमा से श्री नंदीश्वर जी भी प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकते हैं। आप प्रभु श्री राम पर अपना विश्वास अटल रखिए और नंदीश्वर जी को भोग ग्रहण के लिए प्रस्तुत कीजिए। श्री राम जय जय श्री राम। 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 जय राम जय जय श्री राम। श्री 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 राम जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राम जय जय श्री राम।
जय राम जय जय श्री राम। श्री राम 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 जय राम जय जय श्री राम। गुरुदेव, श्री राम जय गुरुदेव शांत हो जाइए, सब आप ही को देख रहे हैं। क्या हुआ? आप सब मुझे घूर क्यों रहे हैं? क्योंकि सभी में यह जिज्ञासा है आपसे जानने की कि आपने मान लिया कि तुलसीदास जी ने जो कहा था वह सच है। जैसे काशी में श्री गंगा जी में डुबकी लगाकर बड़ा से बड़ा पापी भी पाप मुक्त हो जाता है, ठीक वैसे ही विप्रचंद ने श्री राम नाम की गंगा में डुबकी लगाकर स्वयं को पापों से मुक्त कर लिया है। प्रभु से सच्चे मन से क्षमा मांगने पर प्रभु ने उन्हें क्षमा कर दिया। काशी विधि बसी तनु तज, हठी तनु तजय प्रयाग। तुलसी जो फल सो सुलभ, राम नाम अनुराग। जिस प्रकार पापों से दूर रहकर काशी नगरी में निवास करने से पापों से मुक्ति मिलती है, उसी प्रकार प्रयागराज में अपने प्राण त्यागने की हट कर व्यक्ति अपनी आत्मा को मोक्ष का भागी बनाता है। वही दुर्लभ सुफल सरलता से, प्रेम से प्रभु श्री राम के नाम के जाप से प्राप्त होता है। अच्छा, तो अब ज्ञानदत्त शास्त्री को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रहा। मेरे पास तो केवल भक्ति है, वही बांटने का प्रयास कर रहा हूं। और फिर आपको मैं ज्ञान भला कैसे दे सकता हूं? आप तो स्वयं एक ज्ञानी हैं। और सत्य तो ये है, आज समाज में सत्य और धर्म की स्थापना के लिए, राम काज के लिए आप जैसे ज्ञानी की अत्यंत आवश्यकता है। मैं आपसे केवल यही विनती करूंगा कि आज आप श्री रामचरितमानस का पाठ सुनकर ही जाइए, क्योंकि जिनकी कृपा से आज ये चमत्कार हुआ है वो केवल प्रभु महादेव के वाहन ही नहीं, उनके महान भक्त, उनके सहायक भी हैं। और उन्हीं नंदीश्वर जी के लिए आज मैं श्री रामचरितमानस का एक विशेष पाठ करूंगा। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ज्ञानदत्त जी श्री रामचरितमानस का पाठ सुने बिना ही यहां से चले गए, क्योंकि यदि वो सरल सहज अवधी भाषा में प्रभु श्री राम की कथा का वर्णन सुनते तो उन्हें असीम आनंद की प्राप्ति होती, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति यदि सच्चे मन से, सच्ची भावना से प्रभु श्री राम कथा का वर्णन सुनेगा तो उसे अपार आनंद की प्राप्ति होगी। माता, आज की इस सभा को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। तो आज प्रभु श्री राम की कथा के प्रचार का जो आरंभ हुआ है वो अब नहीं थमेगा। चली है वो, कोई बड़ा छल किया उसने, किंतु अब और नहीं करने दूंगा। उसके लिखे उस काव्य का मैं प्रचार कदापि नहीं होने दूंगा। प्रचार तो आपने ही करवा दिया गुरुदेव, इतना बड़ा जन समूह इकट्ठा करवाकर। अब अपनी दृष्टि के अग्निबाण मुझ पर बरसा कर भला आपको क्या लाभ होगा? एक कार्य कीजिए, शीतल जल ग्रहण कीजिए, फिर शांति से सोचिए। इस प्रचार को रोकने का कोई ना कोई उपाय अवश्य मिलेगा। बोलो राम लखन जानकी, जय बोलो श्री राम लखन जानकी, जय बोलो राम भक्त हनुमान, जय श्री राम भक्त हनुमान की। अच्छा नंदी जी, तो अब आप भी यहाँ आकर श्री रामचरितमानस का पाठ सुनने का परम आनंद ले रहे हैं। किंतु ज्ञानी ज्ञानदत्त कुछ नहीं सीख सका था। जिस राम कथा को सुनने के लिए स्वयं हनुमान जी और नंदी जी उपस्थित थे,
वो तो उसी राम कथा के प्रचार को रोकने की ठान चुका था। ज्ञान का अहंकार व्यक्ति को अज्ञानी बना देता है। कलयुग का ये परम प्रभावी विकार पूर्ण रूप से ज्ञान दत्त को अपने प्रभाव में जकड़े हुए था। कितनी भी जोड़ तोड़ करनी हो करूंगा, किंतु उस तुलसीदास को अपने से ऊंचा साबित नहीं होने दूंगा। गुरुदेव, तुलसीदास जी के इस होड़ को कुछ अधिक महत्व तो नहीं दे रहे हैं ना आप? आज से नहीं, उससे ये होड़ तो बचपन से चली आ रही है। उससे ये मेरा मन मुटाव तो तब से ही चला रहा है, किंतु अब नहीं। अब बातें गंभीर हो गई। साधारण भाषा में कुछ भी लिखा हो, किंतु उससे मैं उस तुलसीदास को प्रसिद्धि नहीं पाने दूंगा। ये विद्वानों का, ज्ञानियों का अपमान है। इतने वर्षों की साधना के बाद जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं, वो किसी को ऐसे ही मिल जाए, ये तो सर्वथा अनुचित है। किंतु अब तुलसीदास जी को कैसे रोकेंगे? गुरुदेव, तुलसीदास जी के घर के सारे अनाज में कीड़े डलवा देते। भूखे पेट राम कथा कैसे करेंगे? अच्छा, क्यों ना हम बस बहुत हुए तुम्हारे ये मूर्खतापूर्ण उपाय। उसे रोकने का बस एक ही उपाय है, किसी प्रकार उससे वो राम कथा की पुस्तक उससे छीन जाए। ये तो बड़ा सरल है, चोरी करवा देते। क्षमा करे गुरुदेव, विचार अच्छा नहीं है, मूर्खतापूर्ण नहीं है। नहीं, आज गलती से तुमने पहली बार कोई सही उपाय सुझाया। कोई है तुम्हारी दृष्टि में जो ये सब कर सके? हाँ, यहाँ के सबसे बड़े चोर को मैं जानता हूँ। अभी बुलाना था उसे, आप स्वयं समझा देना। जो कहूंगा वो कर सकोगे तुम? ये तो मेरी स्वर्णमाला है, तुम्हारे हाथ कैसे पहुंची? आप अपने शास्त्र के ज्ञानी, तो मैं भी चौर्य शास्त्र में पारंगत हूं। कहें तो सूरज से उसका प्रकाश चुरा लूं, नदी से उसका जल, या फूलों से उनकी सुगंध, या फिर राजा से उसका राज्य। मैं कुछ भी चुरा सकता हूं। बस आप मुझे ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या चुरा कर लाऊं? एक पुस्तक। एक पुस्तक? और उसके लिए स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी तुम्हें। स्वर्ण मुद्रा? इसके लिए तो मैं एक क्या, पूरा घर चुरा के ला सकता हूं। ना, घर नहीं, बस एक पुस्तक जिसका नाम है रामचरितमानस। जैसे तेज के बिना सूर्य किसी काम का नहीं, वैसे उस रामचरितमानस के बिना तुलसीदास तुलसी नहीं। बस वो पुस्तक मुझे चाहिए, और ये काम आज रात्रि हो जाना चाहिए। सूर्यदेव की पहली किरण छिटकने से पहले वो पुस्तक मैं आपके इन्हीं हाथों पर पहुंचाऊंगा। मैं बस आप स्वर्ण तैयार रखिए। किंतु एक समस्या है, कितनी बातें भूल जाते हो तुम। तुम चिंता मत करो, इस बार मैं कुछ नहीं भूलूंगा और स्वयं से दोहराता जाऊंगा कि रामचरितमानस चुरानी है मुझे, रामचरितमानस चुरानी है मुझे, रामचरितमानस चुरानी है मुझे, रामचरितमानस चुरानी है मुझे। इस पे दृष्टि गड़ाए रखना और मुझे पल पल सूचित करते रहना। जी गुरुदेव। मुझे रामचरितमानस पुस्तक चुरानी है, मुझे रामचरितमानस पुस्तक पानी है, मुझे रामचरितमानस पुस्तक पानी है। मुझे रामचरितमानस पुस्तक पानी है। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से बहुत ही विशाल सभा लगी थी। हाँ मित्र, प्रभु राम की भक्ति अन्य भक्तों को भी खींच लाएगी। जी, वो वहां है रामचरितमानस पुस्तक।
अब उचित समय है, रामचरितमानस पुस्तक पानी है। भोर तक ये उठने वाले नहीं हैं। अब मैं द्वार से भीतर जाऊंगा और बहुत अच्छे से अपना कार्य कर निकल जाऊंगा। रामचरित पुस्तक पानी है, रामचरित पुस्तक पानी है, रामचरित पुस्तक पानी है, रामचरित पुस्तक पानी है। राम को पाना है, राम को पाना है, राम को पाना है, राम को पाना है। ये कौन है यहाँ द्वार पर? अचानक कहाँ से आ गए ये प्रहरी भी होंगे? ये तो किसी ने बताया नहीं था। किंतु जो कार्य करने आया हूँ वो तो करके ही जाऊंगा। द्वार से नहीं तो खिड़की से भीतर जाऊंगा। तो घर के मुख्य द्वार पर थे, अब यहाँ कैसे आ गए? राम को पाना है, 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 राम को पाना है। कौन है ये दोनों? इतने सावधान सतर्क प्रहरी, जहां जाता हूं वहीं पहुंच जाते हैं। राम को पाना है, राम को पाना है, राम को पाना है, राम को पाना है। राम राम कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा कृष्णा राम हरे हरे राम हरे राम प्रभु हरे राम राम राम। प्रभु, मैं आपको पहचान गया, समझ गया कि आप कौन हैं। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जीवन बस चोरी करता रहा, किंतु अब ये चोर काम नहीं करूँगा। छोड़ दूंगा इसे प्रभु, छोड़ दूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। प्रभु, मैं आपको पहचान गया, समझ गया कि आप कौन हैं। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जीवन बस चोरी करता रहा, किंतु अब ये चोर काम नहीं करूँगा। छोड़ दूंगा इसे प्रभु, छोड़ दूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर। तपस्वी घोर तपस्या करते हैं,
तब जाकर उन्हें प्रभु के दर्शन का लाभ मिलता है। किंतु ये चोर जिसने कभी कुछ अच्छा नहीं किया, उसे प्रभु ने दर्शन और आशीर्वाद क्यों दिया? प्रभु, वो प्रभु दर्शन के योग्य कैसे बन गया? राम नाम की महिमा से, जिस नाम का जाप वो निरंतर करता रहा। जब से वो पुस्तक चुराने चला था, अनजाने में ही सही प्रभु श्री राम का नाम जपता रहा था। ये उसी का परिणाम था कि जैसे ही उसने इस जन्म में प्रभु श्री राम का नाम जपना आरंभ किया, उसे उन सभी कर्मों का फल मिल गया। क्या हो गया है तुम्हें? जो करने आए थे वो करो। भूल गए क्या? पुस्तक चुराने आए थे, पुस्तक। जिनकी रक्षा स्वयं प्रभु श्री राम करते हो, ऐसे महान संत के घर कोई क्या चोरी कर पाएगा? ऐसे संत के घर में चोरी करना सोचना भी पाप के समान। ये क्या बोले जा रहे हो? ना यह प्रभु है, ना ये कोई महान संत। नहीं, जो स्वयं मैंने अपनी आंखों से देखा हो, वो असत्य कैसे हो सकता है? प्रभु थे यहाँ स्वयं प्रहरी बनकर। किस चोर पर विश्वास कर लिया मैंने? ये तुम नहीं करोगे तो मुझे ही करना होगा। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है ऐसे महान संत तुलसीदास जी पर। इनकी सेवा में ही पुण्य है। अब मैं यहीं रहकर इनकी रक्षा करूंगा, इनके द्वार की, जिससे कोई भी आकर इनकी महान पुस्तक चुरा ना सके। तुम्हें नहीं चुरानी तो हटो यहाँ से। मुझे उठाने दो पुस्तक। अब तो मैं सुबह ही हटूंगा। सूर्य उदय हो रहा है, अर्थात मेरी योजना के सफल होने का समय। किंतु अभी तक वो चोर आया क्यों नहीं? गुरुदेव, कहाँ है वो पुस्तक जो अभी तक मेरे हाथों में होनी चाहिए थी? थोड़ी कठिनाई आ गई गुरुदेव। वो चोर दगा दे गया। दगा दे गया? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? कौन हो भाई? संत तुलसीदास जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे रे, क्या हुआ? मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? क्या अपराध हुआ आपसे? अपराध की भावना मन में आ जाए तो वो अपराध के समान ही होता है। ये तो रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ चुराने का अपराध किया था मैंने। बाकी तो मैं संभाल लूंगा गुरुदेव। बस एक चिंता है, यदि उसने तुलसीदास जी को बता दिया कि हमने उसे भेजा है तो। हम ये बात समझ गए कि आप श्री रामचरितमानस चोरी करने आए थे, किंतु आपको इससे क्या लाभ होता? और श्री रामचरितमानस चोरी करने के पीछे जो मंशा थी, उसके पीछे कारण क्या था? कारण क्या पूछते हो मित्र? प्रभु स्वयं यहाँ आए थे और हम उनके दर्शन नहीं कर सके। मेरे लिए केवल यही बात महत्वपूर्ण है। आपको मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो स्वयं प्रभु श्री राम ने दर्शन दिए हैं, उन्होंने ही आपको क्षमा दान भी दे दिया। अद्भुत है प्रभु की लीला भी। मुझ जैसे पापी पर दया कर दी करुणा निधान प्रभु श्री राम ने। मैंने तो उनके नाम जपने के सिवा आज तक कुछ भी अच्छा काम नहीं किया। भाई, आपने जो भी किया वही पर्याप्त था। बस बहुत हुआ, अब और नहीं। बहुत सोच लिया उस तुलसीदास के बारे में।
हमने उसके घर में चोर को भेजा था। यदि उसे उसका पता चलता है तो चल जाने दो, मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, इतना जरूर है, इससे पहले वो मुझ पर आरोप लगाए मुझे ही कुछ करना होगा। इसका अर्थ ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ज्ञान दत्त कुछ न समझ सका। वो अभी भी नहीं रुका, है ना गजानन? जिसके मन में जो भाव होता है वो उसी धुन में रमा रहता है। ज्ञान दत्त ईर्ष्या एवं द्वेष के भाव से प्रेरित था, तो वो उसी धुन में आगे बढ़ता गया और तुलसीदास जी को रोकने का उपाय सोचता रहा, उसी का प्रयास करता रहा। किंतु तुलसीदास जी भक्ति के भाव से ओतप्रोत थे, तो वो निरंतर रामचरितमानस का प्रचार करते रहे। तो क्या भक्ति के प्रचार के महान कार्य में उन्हें सफलता मिली? पिता श्री प्रभु महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद था उन्हें। प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि थी उन पर, इसलिए सफलता तो उनकी नियति थी और वो उसी के पथ पर अग्रसर थे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अरे वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा है। कहाँ से सीखा तुमने? रामचरितमानस के पाठ को सुनकर इसे समझ पाना और इसे याद रखना दोनों आसान है। एक बालक भी हमारे ग्रंथ को समझ सकता है और उसे वो याद भी होने लगा। यही है हमारी सफलता का पहला चरण। जय श्री राम। जब ते रामू ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारिदस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरस ही सुख बारी। श्री राम जानकी विवाह का इतना सुंदर वर्णन, वो भी इतने सरल शब्दों में, मैंने आज तक नहीं सुना। तुलसीदास जी शब्दों के धनी हैं। ऐसी सुंदर, ऐसी मधुर, ऐसी एक नहीं, पूरे 4608 चौपाइयाँ लिखी हैं संत तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में। आप सभी को भी मेरे साथ उनके राम कथा पाठ में चलना चाहिए। आपको अनेकों धन्यवाद प्रभु। आपका ही आशीर्वाद है जो मैं आपके कार्य को आगे बढ़ाने में सफल हो रहा हूँ। बोलिए मेरे साथ, मंगल भवन अमंगल हारी। इस घोर कलयुग में भी राम भक्ति की गूंज चारों दिशाओं में गूंज रही है। प्रभु श्री हनुमान, कल्याण हो। प्रभु, आप स्वयं आए हैं तो अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। जहाँ राम नाम की गूंज है वहाँ सब विशेष है। तुलसीदास, तुम्हारी रचना प्रसिद्ध हो रही है, ये जानकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। किंतु इससे तुम्हारा उत्तरदायित्व बढ़ गया है। अब तुम्हें निरंतर अपनी रचनाओं से समाज में धर्म का प्रकाश फैलाना होगा, जैसा तुमने अपनी एक चौपाई में स्वयं कहा है तुलसीदास। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। भगवान तो अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है, इसीलिए तुमने ये जो आरंभ किया है ये तो अनंत काल तक ऐसे ही चलते रहना चाहिए। परंतु प्रभु, यदि मैं भविष्य में ऐसा करने में असमर्थ रहा तो? जैसे प्रभु की कथा अनंत है, उसी प्रकार तुम्हारी रचना भी अनंत काल तक बनी रहेगी। किंतु इस धर्म यात्रा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और बहुत सारी परीक्षाएं भी देनी होंगी। ऐसे समय में बस इतना स्मरण रखना होगा कि जिसके शीश पर प्रभु श्री राम का हाथ हो, उससे भला कौन रोक सकता है। रोकूंगा, उस तुलसीदास को मैं अवश्य रोकूंगा। गुरुदेव, लगता है आज भारी वर्षा होगी, आज जाना आवश्यक है। हाँ, हम संस्कृत भाषा के ही नहीं, अनेकों भाषाओं के महाज्ञानी
श्री मधुसूदन सरस्वती से मिलने जा रहे हैं। वो तो मैं समझ गया गुरुदेव, किंतु आज ही क्यों? क्योंकि जो करना है वो आज ही करना है। एक बार सरस्वती जी तुलसीदास के उस काव्य को नकार दे, फिर उसे कोई महत्व नहीं देगा। किंतु वो तुलसीदास जी की रचना को नकारेंगे क्यों? क्योंकि उनके अनुसार एक बिंदु भी यदि अपने स्थान पर न हो तो कार्य को पूर्ण नहीं माना जा सकता है। ये ज्ञानी श्रेष्ठ, इसमें कोई बड़ी भूल तो नहीं, बस एक छोटी सी त्रुटि ही तो है। एक छोटी सी त्रुटि भी अर्थ का अनर्थ कर देती है। आप अपनी सभी त्रुटियों का निवारण करके उसके पश्चात ही अपनी रचना को मेरे पास लेके आइए। ओहो, समझ गया। इतने बड़े काव्यों में कोई ना कोई त्रुटि अवश्य होगी। तब मधुसूदन जी तुलसीदास जी की इस रचना को अमान्य कर देंगे। यदि तुलसीदास की रचना को उन्होंने अमान्य कर दिया तो साहित्य जगत में उसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। बस अब उन्हें ही ऐसा करने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। गुरुदेव, ये तो लिखने में इतने व्यस्त है कि उधर देख भी नहीं रहे। तो क्या हम ऐसे ही हाथ जोड़े खड़े रह जाएंगे? हाँ ज्ञानदत्त जी, अब कहिए कैसे आना हुआ? हे ज्ञानी श्रेष्ठ, आप अद्वैत के महाज्ञानी हैं। आपने गीता के सार को आत्मसात कर जनमानस तक पहुंचाया है, किंतु एक बहुत बड़ा परपंच आपसे छिपा रह गया। आपके यहां काशी में रहते हुए बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है गुरुदेव। स्वयं को संत कहलवाने वाले तुलसीदास, उनका दावा है कि उन्होंने राम कथा साधारण भाषा अवधि में लिखी, और वो भी कविता के रूप में। और वो यही नहीं रुके, स्वयं महादेव को अपना साक्षी बना दिया। आप ही बताइए गुरुदेव, ये भला कैसे संभव है? ऐसे ढोंगी को उसके तथाकथित ग्रंथ के प्रचार से हमें रोकना होगा। इसी में हम सबकी भलाई है गुरुदेव। आपने उनके काव्य को पढ़ा है? नहीं गुरुदेव। फिर बिना पढ़े आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो काव्य अच्छा है या बुरा? आप ही उस काव्य को पढ़ने की कृपा कीजिए गुरुदेव। उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। बस पढ़कर आप इतना कह दीजिएगा कि साहित्य के जगत में उसका कोई स्थान नहीं। मेरी उसके बारे में क्या टिप्पणी होगी, ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ना। उचित है गुरुदेव। तब मैं ऐसा उपाय करूंगा कि स्वयं तुलसीदास अपना वो काव्य लेकर आपके पास आएंगे। प्रणाम गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। गुरुदेव, अभी तो आप इतना व्यस्त हैं, फिर सारे कार्यों को छोड़कर आपने इस रचना को पढ़ने की हामी क्यों भर दी? वही योद्धा युद्ध में आहत होते हैं जो युद्ध के मैदान में जाते हैं। तुलसीदास पे दोषारोपण हो रहा है क्योंकि उन्होंने कुछ रचा है। साहित्य समाज में हलचल है, इसका अर्थ है उसमें कुछ अवश्य विशेष है। इसीलिए तो उसे सबसे पहले पढ़ना चाहिए। आप तो तुलसीदास जी के आलोचक हैं, उनकी नित्य नई निंदा करने के उपाय ढूंढते रहते हैं। फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मित्र श्रीकांत, अतिथि देवो भव, और आप इनका इस प्रकार से स्वागत करेंगे सत्कार के स्थान पर प्रश्न पूछकर। ज्ञानदत्त जी, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है, आइए पधारिए। मित्र, इनके लिए जलपान की व्यवस्था करो। जी। लगता है फिर कुछ लिख रहे हैं आप। हाँ, गीतावली, प्रभु श्री राम की महिमा का वर्णन करने वाले गीतों का एक संग्रह है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, आप पढ़ना चाहेंगे? मेरी टिप्पणी आपके लिए कहाँ महत्व रखती है तुलसीदास जी, किंतु अगर मधुसूदन शास्त्री जी से पढ़ लें तो बहुत अच्छा होगा। ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु वो मेरी रचना को क्यों पढ़ेंगे भला? क्यों नहीं पढ़ेंगे?
उसकी व्यवस्था मैं करके आया हूं। किंतु यदि आपको लगता है आपकी रचना रामचरितमानस उस योग्य है, तो ले जाइए उसे मधुसूदन शास्त्री जी के पास। यदि योग्य ना होती तो स्वयं प्रभु महादेव को सुनाने के पश्चात मैं ये रचना किसी और को सुना ही ना पाता। तब तो एक पल भी विलंब मत कीजिए, जाइए और अपनी विश्वास की पुष्टि उनसे भी करवा लीजिए। जल लीजिए। नहीं नहीं, धन्यवाद। तुलसीदास जी, मुझे तो इन सब में कोई षड्यंत्र दिखाई देता है। मधुसूदन शास्त्री जी ने समीक्षा की और उन्हें रामचरितमानस अच्छी ना लगी तो लगता है ज्ञानदत्त जी यही चाहते हैं। इस धर्म यात्रा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे समय में बस इतना स्मरण रखना होगा कि जिसके शीश पर प्रभु श्री राम का हाथ हो, उससे भला कौन रोक सकता है। प्रभु श्री राम की कृपा है मुझ पर और श्री रामचरितमानस पर भी। मैं अपनी ये रचना श्री मधुसूदन जी के समक्ष अवश्य लेकर जाऊंगा। किंतु ये यदि ज्ञानदत्त शास्त्री की कोई योजना हुई तो? योजना हुई भी तो क्या, होगा तो वही जो प्रभु श्री राम चाहेंगे। सफल हो गया, हमारा प्रयोजन सिद्ध। अब बहुत जल्दी सब इसकी रचना को नकारने लगेंगे, क्योंकि महाज्ञानी महाविद्वानी कोई भी उसे कदापि स्वीकार नहीं करेगा। तुलसीदास जी, आइए आइए, मैं ले चलता हूं आपको शास्त्री जी के पास। आइए। गुरुदेव, संत तुलसीदास जी आ गए हैं। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। ज्ञानदत्त जी, ये वही कविवर तुलसीदास जी है ना, जिनकी चर्चा आप मुझसे कर रहे थे? जी गुरुदेव, ये वही तुलसीदास। स्वागत है आपका। इतने कम समय में कुछ ही लोगों को इतनी प्रसिद्धि मिल पाती है जो आपको मिल रही है। आपकी रचना रामचरितमानस की मैंने बहुत ही प्रशंसा सुनी है, किंतु जब तक मैं स्वयं उसे न पढ़ लूं, मैं उसके बारे में कोई मत कैसे बना सकता हूं? आपका कथन सर्वथा उचित है ज्ञानी श्रेष्ठ। मैं इसी प्रयोजन से ही यहाँ आया हूँ। आप अवश्य ही मेरी रचना को पढ़िए। लीजिए, मैं श्री रामचरितमानस आपको सौंपता हूं, इस आशा के साथ कि यह आपको अवश्य भाएगी। परंतु ज्ञानी श्रेष्ठ, मेरी एक विनती है। इस रचना में मेरे प्राण बसते हैं, तो ये समझ लीजिए कि मैं अपने प्राण आपको सौंप कर जा रहा हूं। जिन्हें अपने कार्य पर विश्वास होता है, वो किसी भी परीक्षा से नहीं डरते।